नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना में बारात जा रही डीजे लदी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई, 3 की मौत, 7 घायल। बाबूबरही में महिला व बच्चों को पिस्टल के नोक पर बंधक बनाकर अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बासोपट्टी के नरकटिया गांव में मारपीट कर एक व्यक्ति की हुई हत्या, क्षेत्र में तनाव का माहौल, परिवार में मातम। मधुबनी डीआरडीए सभागार में मतदान व मतगणना कर्मियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ शुभारंभ। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सुशील कुमार ने की क्राइम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील बूथ की पहचान करने का दिया निर्देश। जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मधुबनी जिला के तमाम थाना पुलिस व बीएसएफ के जवान निकाल रहे हैं फ्लैग मार्च। जयनगर अग्निशमन विभाग ने जयनगर व लदनिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में अग्नि से बचाव को लेकर छात्राओं के बीच किया मॉक ड्रिल। जयनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर चलाया लाभार्थी संपर्क अभियान, घर घर जाकर लोगों से किया संपर्क। महाशिवरात्रि के मौके पर रेहका कपिलेश्वर में महिला व पुरुष के महादंगल कुश्ती का हुआ महामुकाबला। खजौली में खुला एलआईसी बीमा सेवा केंद्र का कार्यालय, मुख्य प्रबंधक वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने किया उद्घाटन। और मधुबनी शहर के आरके कॉलेज के समीप श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने एक बाल मजदूर को कराया विमुक्त। खबरें अब विस्तार से। बारात के लिए जा रही डीजे लदी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई, जहां मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र के एसएच 51 के समीप का है। बाराती जा रहे थे, जहां एक पिकअप पर डीजे लदा हुआ था। वह डीजे लदी पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकराकर अनियंत्रित होकर वहां पलट गई। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक की मौत इलाज के दौरान हुई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आगे रेफर किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। सोमवार की रात लौकहा थाना क्षेत्र में एसएच 51 स्टेशन चौक के निकट एक डीजे लदी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अंधरामठ थाना क्षेत्र के नेऊर के 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे युवक की मौत खुटौना थाना क्षेत्र के कलरी पट्टी के इलाज के दौरान हो गई। 7 युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया गया है। खुटौना सीएचसी से वह आगे रेफर किया गया है। बारात जाने के क्रम में यह घटना घटी है। मृतक की पहचान अंधरामठ थाना क्षेत्र के नेऊर गांव निवासी विक्रम सदाई के 24 वर्षीय पुत्र गोविंद सदाई और विंदेश्वर सदाई के 19 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार, वहीं खुटौना थाना क्षेत्र के कलरी पट्टी निवासी बदरी सदाई के 19 वर्षीय पुत्र आनंद किशोर के रूप में हुई है। घायल में देवनंद, कृष्ण, राजू, हरिशंकर सदाई सहित 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में किया जा रहा है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
तमाम पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि या फिर सरकार बड़े बड़े दावे भले ही कर ली, लेकिन जब बात आमजनों की सुरक्षा की आती है तो सभी दावे खोखले नजर आते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड के भटचौरा गांव के वार्ड नंबर 1 में, जहां बीते सोमवार की रात तकरीबन 10 से 12 की संख्या में नकाबपोश अज्ञात डकैतों ने घर पर धावा बोल दिया। घर में महिलाओं व बच्चों को बंधक बनाकर तकरीबन 3 लाख के जेवरात समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। इस घटना के बाद से जहां पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। महिला व बच्चों को पिस्टल के नोक पर बंधक बनाकर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां अपराधियों ने नगद सहित 3 लाख की संपत्ति लूट ली। घटना सोमवार की आधी रात की है। मिली जानकारी के अनुसार बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटचौरा औरही गांव के वार्ड 1 निवासी राम उद्गार सिंह के घर सोमवार की रात 10 से 12 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने महिलाओं को हथियार दिखाकर 3 भर सोना, 40 भर चांदी का आभूषण, वहीं 80,000 नगद समेत तकरीबन 3 लाख रुपए की लूट को घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिजन 112 टोल फ्री नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। सदर डीएसपी राजीव रंजन, बाबूबरही थानाध्यक्ष सहित खजौली थाना की पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच में जुट गई। डीएसपी राजीव रंजन, खजौली इंस्पेक्टर अभय कुमार, बाबूबरही के थानाध्यक्ष चंद्रमणि और खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर गृह स्वामी राम उद्गार की पत्नी उर्मिला देवी तथा उनके दोनों पुत्रवधू प्रतिभा देवी और रिंकी देवी से पूछताछ किया गया। पूछताछ में बताया कि 10 से 12 की संख्या में अपराधी थे। सबने अपने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। एक अपराधी की उम्र 50 से 55 की थी और वहीं अन्य अपराधियों की उम्र 30 से 35 की रही होगी। वहीं 2 अपराधी 2 खेमे में बट गए। 5 से 6 अपराधी उनके आंगन में महिला व बच्चे को हथियार दिखाते हुए बंधक बनाते हुए घटना को अंजाम दिया। शेष अपराधी घर के इर्द गिर्द घेराबंदी कर दिए। बंधक बनाए महिला व बच्चों को अपराधियों ने मारपीट किया। अलमारी व गोदरेज का ताला खोल जेवर व नगद लेकर अपराधी रफू चक्कर हो गए। गृहस्वामी राम उद्गार सिंह तथा उनके दोनों पुत्र रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में रहते हैं। घर में सिर्फ महिलाएं व बच्चे हैं। घटना के उपरांत घटनास्थल पर स्क्वाड डॉग की मदद से घटना की जांच की। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि पीड़ित परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया करते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। इधर घटना से ग्रामीणों में दहशत व आक्रोश का माहौल व्याप्त है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से हत्या की एक खबर सामने आ रही है, जहां मढ़िया पंचायत के नरकटिया गांव में सोई हुई अवस्था में मारपीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। मामले को लेकर मृतक की मां ने बताया है कि दिन में आपसी विवाद हुआ था, जहां गांव में उसका पुत्र सोने के लिए चला गया। तकरीबन 5 से 6 की संख्या में लोग पहुंचे और मारपीट कर उसकी हत्या कर देने की बात बताई जा रही है। मामले को लेकर नरकटिया गांव निवासी 38 वर्षीय राम लखन राम, जो कि मृतक है, उनकी मां ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले को लेकर अनुसंधान शुरू कर दी गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया पंचायत के नरकटिया गांव में वार्ड 6 में मारपीट कर एक व्यक्ति की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर आलम, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई मधु कुमार सिंह, कंचन कुमार सहित अन्य पुलिस बल के जवान पहुंचे। घटना को लेकर गांव में अलग अलग चर्चा का विषय बना हुआ है। मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव निवासी 38 वर्षीय राम लखन राम के रूप में की गई है। इस घटना को लेकर मृतक की मां ने बताया कि घर परिवार में गाली गलौज हुआ था, जिसके बाद उसका पुत्र सोने के लिए घर चला गया। सोई हुई अवस्था में ही मारपीट की आशंका व्यक्त करते हुए हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। घटना की जानकारी सोमवार को शाम में मिली। परिजनों ने बताया कि घटना को लेकर दिन में ही आपस में कहासुनी गाली गलौज हुई थी, जिसके कारण मारपीट कर घटना की आशंका मृतक व्यक्ति की मां ने लगाया है। घर परिवार में कई महिलाएं रहती थीं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में गंभीरता से जुटी हुई है। मृतक की मां ने पुलिस से शिकायत की है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित पहुंची।
घटना की छानबीन की जा रही है, जांच के बाद ही खुलासा होगा। बहरहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर एक तरफ जहां तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता व कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला में कुल मतदान कर्मी व मतगणना कर्मियों की अनुमानित संख्या 16,000 है, जिनको प्रशिक्षण दिया जाना है। वहीं उनके प्रशिक्षण को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर मधुबनी DRDA सभागार में मास्टर प्रशिक्षकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में मतदान कर्मी एवं मतगणना कर्मियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण का शुभारंभ DRDA सभागार में किया गया। गौरतलब हो कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदान कर्मियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें जिले में मतदान कर्मियों की अनुमानित संख्या 16,000 है। प्रशिक्षण देने के लिए रीजनल सेकेंडरी स्कूल सप्ताह, पोल स्टार स्कूल सप्ताह, इंडियन पब्लिक स्कूल स्टेडियम रोड मधुबनी का चयन किया गया है। कुल 250 मास्टर प्रशिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाना है। सामग्री वितरण केंद्र, मतदान केंद्र की व्यवस्था क्या करें, मॉक पोल के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें सहित निर्वाचन संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नीरज कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच सह वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण प्रबंधन कोसांग मधुबनी, राकेश कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण प्रबंधन कोसांग, बालेंदु नारायण पांडे, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी झंझारपुर सह नोडल पदाधिकारी EVM कोशांग, वरीय मास्टर ट्रेनर मोहम्मद आफाक अहमद, वरीय मास्टर प्रशिक्षक शंकर प्रसाद सिंह, वरीय मास्टर प्रशिक्षक राजेश कुमार रंजन समेत कई लोग भाग लिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मधुबनी SP सुशील कुमार के द्वारा मासिक क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इस क्राइम बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। SP ने संवेदनशील बूथ की पहचान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही क्राइम बैठक में धारा 107 की कार्रवाई को तेज करने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को SP सुशील कुमार ने मधुबनी जिला के पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों के साथ मासिक बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए संवेदनशील बूथों की पहचान कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। SP ने कहा कि थानाध्यक्षों को उपलब्ध कराए गए केंद्रीय बल से एरिया डोमिनेशन, संवेदनशील स्थलों पर फ्लैग मार्च करने का निर्देश दिया गया है। थाना बार चिन्हित किए गए फ्लाइंग स्क्वाड टीम व स्टैटिक स्क्वाड टीम के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी कर्मी को अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए कार्रवाई करने के दायित्व का निर्वहन कराएं। लोकसभा चुनाव के अवसर पर थाना वार वारंटियों, इस्तेहार, कुर्की की त्वरित गति से निष्पादन करने, अपराध के मुख्य शीर्ष हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के लंबित कांडों के शेष बचे हुए अभियुक्त का अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने को कहा गया है। बैठक में DSP मुख्यालय, DSP सदर, DSP झंझारपुर, बेनीपट्टी, फुलपरास व जयनगर सहित सभी अंचल के पुलिस निरीक्षक व थानाध्यक्ष मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जयनगर अनुमंडल कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मंगलवार को 13 सूत्री मांगों को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जयनगर कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध के किनारे बसे लोगों को उजारने के खिलाफ समेत अन्य मांगों को लेकर दिया जा रहा है।
वक्ताओं ने कहा कि आजादी के बाद संविधान के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बना। जन संघर्षों के दबाव से देश में निजी संस्थानों का बड़े पैमाने पर लोकहित में राष्ट्रीयकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग धंधे एवं कल कारखानों का विकास भी हुआ। लेकिन विगत एक दशक से केंद्र के सत्ता पर बैठी भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को अपने मित्र पूंजीपतियों के हाथों सस्ते दामों में बेचकर देश को निजीकरण में धकेल रही है। एक साजिश के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को निजी हाथों में सौंपकर आम लोगों से दूर कर रही है। देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। लोकतंत्र को धर्मतंत्र में बदला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, महंगी होती शिक्षा से आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देश का नेता जन कल्याण के कामों के बदले एक तरफ पुजारी बनने की होड़ में शामिल है तो दूसरी तरफ देश में लोकतांत्रिक तरीकों से बनी सरकारों को खरीद फरोख्त, ईडी, सीबीआई का भय दिखाकर अपने पक्ष में पलटने का अनैतिक कार्य कर लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में महंगाई पर रोक लगाना, महिलाओं, दलितों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों पर हमला बंद करना, रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करना, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपए दैनिक मजदूरी की गारंटी, खेत मजदूर के लिए केंद्रीय कानून बनाने, कमला तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए 10 डिसमिल जमीन आवंटित कर शौचालय सहित 2 कमरों का पक्का मकान की गारंटी करने समेत अन्य मांगों का मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूरों को घर से बेदखल करना बंद करो, गरीबों को जमीन। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर मधुबनी जिला के तमाम थानाध्यक्ष व बीएसएफ के जवानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मधुबनी जिला के सभी थाना को फ्लैग मार्च किए जाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसे पुलिस बल और बीएसएफ के जवान मिलकर जोर शोर से जिले में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी पुलिस बल ने कर ली है। गौरतलब हो कि आम लोगों के बीच सुरक्षा पैदा करने को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व और उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी फरार वारंटी हैं, सभी को पकड़ने के लिए सभी थाना पुलिस को निर्देश दिया गया है, ताकि लोकसभा चुनाव में कोई कठिनाई ना हो। उसकी तैयारियां हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें जितनी भी कार्रवाई होती है, चाहे वो जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना या जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी करना, उसके अलावा लोगों के बीच में सुरक्षा का एक भाव पैदा करने के लिए भी लगातार जो है हम लोग फ्लैग मार्च करवा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। खास करके जो हमारे यहाँ पे सीएपीएफ की प्री कॉल ड्यूटी के लिए टीम आई है, उनका भी हम लोग उपयोग एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च के लिए कर रहे हैं। तो ये लगातार इलेक्शन को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई करती जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के अग्निशमन विभाग के द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को आग लगने के दौरान उसके उपाय व आग ना लगे इसके बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि जयनगर अनुमंडल के जयनगर और लदनिया प्रखंड के कई निजी व सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को जयनगर अग्निशमन विभाग के कर्मियों व पदाधिकारियों के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन कर आगजनी से बचाव व उसके सुरक्षा के उपाय बताए गए। पछवा हवा के चलने व आगजनी की घटना को लेकर उससे बचाव व उपाय के लिए जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा अनुमंडल के जयनगर व लदनिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में छात्रों के बीच मॉक ड्रिल कर समझाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अग्निक जवानों के सहयोग से जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के इनरवा कचहरी व इनरवा गोठ एवं लदनिया प्रखंड के चिकनौटवा व करौनाहा गांव में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में आग लगने से बचाव व उससे बचने को लेकर मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह ने बताया कि आग 3 प्रकार के होते हैं। तेल से लगी आग, बिजली से लगी आग और लकड़ी से लगी आग शामिल है। इसके अलावा गैस रिसाव से भी आगजनी की घटना होती है। उन्होंने कहा कि आग लगने के दौरान सबसे पहले अपने आप में संयम बरतें, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। आगजनी होने पर सबसे पहले बिजली के मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। वर्तमान समय में पछवा हवा चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के दौरान 1 बाल्टी में पानी भरकर जरूर रखें। आग लगने पर वीडियो बनाने से पहले मानवता का परिचय दें और आग पर काबू पाने का विकल्प ढूंढें। अग्निशमन पदाधिकारी ने गैस सिलेंडर से आग लगने पर बचने और बुझाने का तरीका मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया। देखिए, इसको आसानी से बिना सतह से ढक करके, छोटा है, अगर छोटा कपड़ा है तो इसको ऐसे कर लीजिए, हो गया। इसको जो ही ऐसे मारिएगा 1 सेकंड।
में से किसी को एक को हटा दीजिएगा, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। आग बुझाने के डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर विभिन्न पार्टी के नेता व जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जयनगर शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों पर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान घर घर जाकर लोगों से संपर्क की गई, उन्हें मिस कॉल के माध्यम से जोड़ा गया, वहीं विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं जयनगर से यह पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर सेल्फी लेकर मिस कॉल किया। नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता ने कहा कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं। नागरिकता संशोधित अधिनियम लागू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिला संयोजक लाभार्थी संपर्क अभियान धीरेन्द्र झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्धि में बदलकर जनता को जागरूक करना है। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। एक तरफ जहां भारत देश के बिहार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के कई कारनामे सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुश्ती जैसे खेल विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान पर महाशिवरात्रि के मौके पर महिला व पुरुष दंगल प्रतियोगिता के महामुकाबला का आयोजन किया गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में न केवल बिहार राज्य के विभिन्न जिला बल्कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल समेत दूर दराज से कई महिला व पुरुष पहलवान अपने अपने दांव पेच आजमाते नजर आए। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध देव स्थल कपिलेश्वर स्थान में महाशिवरात्रि के अवसर पर महादंगल कुश्ती का आयोजन किया गया। कुश्ती में दूर दराज व अन्य राज्यों व पड़ोसी देश नेपाल से आए पहलवानों ने कपिलेश्वर के ऐतिहासिक अखाड़ा पर अपना अपना दांव पेच आजमाते हुए नजर आए, जिसमें राम बहादुर पहलवान और संतोष पहलवान कानपुर से मिंटू, भारत यादव, धमाका, बाबर, जमाई पहलवान को, बनारस के संदीप, विकास, साहू कुमार, महिला पहलवान रिया गोरखपुर, पिंकी मोहिदीपुर, हलचल झांसी, श्याम सुंदर बक्सर बिहार, धमाका, उपेंद्र थापा नेपाल, मनीष, संदीप गाजीपुर, लाल बहादुर, महिला पहलवान वैशाली, आलम मधुबनी, ऊदल पहलवान, मधु पहलवान छपड़ा, नेहा, प्रिंस दास, लाल बाबू, आशिक, दीपक, रिया गोरखपुर, गब्बर, बाबर, अंजलि समेत कई पहलवानों ने ऐतिहासिक अखाड़ा कपिलेश्वर में अपना दांव पेच आजमाते हुए कुश्ती लड़े। इस बार अपने अखाड़े पर स्थानीय संजय पासवान नजर नहीं आए। हालांकि दूरदराज से आए पहलवानों से पूछने पर बताया कि मिथिला की जनता से बहुत प्रेम मिल रहा है। इतने सारे दर्शकों को देखकर उन लोगों को काफी खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि कमेटी के द्वारा भी उन लोगों को भरपूर सहयोग मिला। गौरतलब हो कि देश से लुप्त होते पहलवानी को देखने के लिए लगभग 40 से 50 हजार दर्शकों की भीड़ ने इस कुश्ती का आनंद उठाया। कपिलेश्वर स्थान की पूजा कमेटी के द्वारा सभी पहलवानों को सम्मानित किया गया। दूर दराज से आए पहलवानों का भी हौसला बढ़ाया गया। दंगल कुश्ती को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिला व पुरुष ने कुश्तियों का आनंद उठाते हुए पहलवानों के जयकारे व तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला बढ़ाते रहे। इस दंगल कुश्ती में उपेंद्र थापा नेपाल और बाबर पहलवान ने पूर्व के विजेता पहलवान गब्बर पहलवान राजस्थान, बंगाल के महाकाल व भौकाल पहलवान को पटकानी देते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं कपिलेश्वर के ऐतिहासिक अखाड़ा में महिला पहलवान अंजलि, वैशाली, मधु ने जीत दर्ज की। वहीं भारत यादव, बाबर, विकास, श्याम सुंदर, उपेंद्र थापा, संदीप, आलम, मधुबनी, आशीष, प्रिंस दास ने जीत दर्ज किया। सबसे रोचक मुकाबला बाबर और गब्बर पहलवान के बीच हुआ, जिन्होंने हजारों हजार की संख्या में आए दर्शकों का दिल जीत लिया।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के अंबेडकर चौक स्थित जिला परिषद बाजार में LIC बीमा सेवा केंद्र के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन LIC सेवा बीमा केंद्र के मुख्य प्रबंधक वीरेंद्र सिन्हा ने किया। खजौली बाजार के अंबेडकर चौक स्थित जिला परिषद बाजार में मंगलवार को LIC बीमा सेवा केंद्र के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मधुबनी के मुख्य प्रबंधक वीरेंद्र कुमार सिन्हा, सहायक विक्रय प्रबंधक अभिनय भारती एवं LIC बीमा सेवा केंद्र के बीमा सलाहकार सुरेश कुमार, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। खजौली जैसे छोटे बाजार में LIC बीमा सेवा केंद्र का कार्यालय खुलने से आम लोगों को बीमा कराने व बीमा से संबंधित कार्यों के निष्पादन में काफी सुविधा होगी। इस मौके पर LIC बीमा सेवा केंद्र के बीमा सलाहकार सुरेश कुमार, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। हमारे अभिकर्ता, हमारे प्रिय अभिकर्ता सुरेश जी खजौली में आज बीमा सेवा केंद्र का उद्घाटन किए हैं और निकट भविष्य में इनको प्रीमियम पॉइंट भी लेंगे, जिससे कि खजौली गांव के, खजौली मार्केट के, इस एरिया के जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर हैं उनको प्रीमियम जमा करने में, बीमा संबंधी कोई भी जानकारी लेने में, बीमा लेने में सहयोग करेंगे और किसी भी तरह की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सुरेश जी की तरह से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं और हमारा जीवन बीमा निगम का जो उद्देश्य है कि सुदूर गांव में, देहात में जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनको सेवा प्रदान करना और प्रत्येक व्यक्ति तक बीमा के लाभ को पहुंचाना, उस ओर एक अच्छा कदम है और खजौली के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और भी सुविधा हम लोग देते रहें, जो हम यहाँ के नागरिक को, यहाँ के हमारे कस्टमर को दूर नहीं जाना पड़े, मधुबनी नहीं जाना पड़े और सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो। धन्यवाद। क्या समझाया सर? या बोलो। अब हमारे कलीग भारती जी आपको नई पॉलिसी जो अभी आई है उसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। हमारे LIC शाखा का आज एक यहाँ बीमा सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीमा सेवा केंद्र से यहाँ के जो भी उपस्थित जनता हैं उनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी और हमारे LIC में अभी बहुत सारे नए प्लान आए हैं जो खासकर गारंटीड मैच्योरिटी के जो प्लान्स हैं, जैसे अमृत बाल योजना जो बच्चों की योजना है, जीरो से यानी जो बच्चा जन्म लेता है 30 दिन के बाद से ही उसको दिया जा सकता है और 13 साल के बच्चे तक को दिया जा सकता है। जो गारंटीड मैच्योरिटी के साथ है, बहुत लोग आजकल खोजते हैं कि भाई हमको ऐसा प्लान दीजिए जो गारंटीड मैच्योरिटी हो। आप जो भी बताएं वो हमको 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमको वो मिले। एक दूसरी प्लान है जो इंडेक्स प्लस प्लान है,
जो आजकल बहुत सारे यंग जनरेशन शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स प्लस प्लान लाया गया है, जिसमें आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं और साथ में उसके साथ जीवन बीमा का भी लाभ आपको मिलेगा, रिस्क कवरेज भी मिलेगा। एक तीसरा प्लान है धन वृद्धि, जिसमें आप वन टाइम देके और गारंटीड मैच्योरिटी एक आप अपने नियत समय के बाद पा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे नए प्लान आए हैं, जैसे जीवन उत्सव प्लान है, जो आपको 10% गारंटेड रेगुलर इनकम अभी के समय में, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मार्केट का 6%, 5.5% चल रहा है, वहां पे आपको 10% गारंटेड। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के हरना पंचायत स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में 10वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद रामप्रीत मंडल, दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थानाध्यक्ष आयशा कुमारी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में एक ओर जहां विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा भाषण, संगीत, नृत्य समेत विभिन्न प्रतिभाओं की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं डायरेक्टर नसीम अहमद ने इस 10 साल के सफर को संबोधित किया। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित हरना पंचायत के गंधराइन चौक स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा स्वागत गान के साथ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, बतौर अतिथि दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन सिंह, विद्यालय के डायरेक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी, रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी, प्रोफेसर अरविंद कुमार झा, सरपंच किसुन झा, टीचर राजकुमार झा, मुखिया मोहम्मद तव्वाब अंसारी के हाथों किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद रामप्रीत मंडल, दिरहिका कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन सिंह, रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी, प्रोफेसर अरविंद कुमार झा समेत विभिन्न अतिथियों को मिथिला परिधान के अनुसार पाग, चादर और गुलाब देकर सम्मानित व अभिनंदन किया गया। स्कूलों बच्चों के द्वारा हिंदी व अंग्रेजी में भाषण, संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। बच्चों की प्रतिभा सभी प्रतिनिधियों और अभिभावकों ने देखकर खूब सराहा। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी ने अपने संबोधन में विद्यालय के 10 वर्षों के सफर के बारे में विस्तार पूर्वक साझा किया। सांसद रामप्रीत मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल के कारण परिवार में दूरी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मोबाइल ज्यादा देखने से ब्रेन पर इसका खतरनाक असर होता है, नींद गायब हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। मोबाइल जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक है, इसलिए अभिभावकों व शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को जरूरत के हिसाब से मोबाइल का उपयोग करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही दुनिया जीता जा सकता है, शिक्षा के बिना यह दुनिया अंधकारमय है। स्वागतम कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए and come too late, and thanks to all of this dignitary Sansad Pratinidhi who has come along with me, and these parents and guys, boys and girls. अभी आपके बीच मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में ग्लूकोमा वीक का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि काला मोतियाबिंद सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 16 मार्च को इसका समापन होगा। 11 मार्च से इसका शुरुआत किया गया था। वहीं इस क्रम में नेत्र विभाग के चिकित्सक डॉक्टर आसिक रेजा ने ग्लूकोमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंखों के चोट को हल्के में ना ले, आंखों का एक छोटा सा चोट ग्लूकोमा होने का कारण बन सकता है और आंखों से संबंधित विभिन्न बीमारियों में ग्लूकोमा सबसे घातक व खतरनाक बीमारी है, जिसके कारण आंखों की रोशनी भी चली जाती है। आप ग्लूकोमा को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका जल्दी पता लगा ले तो आप अपनी आंखों को नुकसान पहुंचने के जोखिम को कम कर सकते हैं। ये कदम आपकी दृष्टि की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। यह बातें सदर अस्पताल नेत्र विभाग के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आशिक रेजा ने कही। उन्होंने बताया कि डॉक्टर RK सिंह ACMO के आदेश पर सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 10 मार्च को की गई। 16 मार्च तक यह ग्लूकोमा सप्ताह चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक उनके द्वारा 100 मरीजों के आंखों के पर्दे का जांच किया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्लूकोमा वीक यानी कि काला मोतियाबिंद सप्ताह पूरे वर्ल्ड वाइड में मनाया जाता है। ग्लूकोमा 2 प्रकार का होता है, एक ओपन एंगल, दूसरा एंगल क्लोजर। ओपन ग्लूकोमा के लक्षण हल्का सिर में दर्द, आंख लाल होना, उल्टी होना, यह सभी मुख्य कारण है, जिससे आंख में भारीपन होना, नजदीक के चश्मा के नंबर का बार बार बदलना, बल्ब बुझने के बाद कुछ देर बाद भी नहीं देखना। वहीं एंगल क्लोजर में लगभग यही लक्षण होता है। ग्लूकोमा को लेकर डॉक्टर से आंख दिखाकर सलाह 1 वर्ष में जरूर ले। उन्होंने बताया कि पेशेंट के लिए सदर अस्पताल में आंख बनाने के लिए तमाम प्रकार की सुविधा दी जा रही है। 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक ग्लूकोमा वीक पूरा वर्ल्ड वाइड में ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है। ग्लूकोमा जिसको हम लोग हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं, इसको साइलेंट किलर ही बोलते हैं। शुरुआती दिनों में इसका कुछ लक्षण नहीं होता है और पेशेंट जब हम लोग के पास आते हैं दिखाने तो उनको विजन लॉस हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके आंख में विजन नहीं है। अगर किसी को अगर काला मोतिया घर में किसी को है या नहीं भी है तो कम से कम साल में 1 बार आके जरूर अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपने आंख का चेकअप कराएं। काला मोतिया में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और इस पेशेंट को सर में दर्द होना, आंख का लाल होना, उल्टी होना, ये सब उसका मुख्य लक्षण है। आप अपने माध्यम से हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आइए सदर अस्पताल। हम लोग आपके आंख के जो फंडस होता है, पर्दा होता है, उसका हम लोग डायलेट करके उसको हम लोग चेक करते हैं कि आंख का जो नस होता है वो सूख तो नहीं रहा है, और उसका प्रेशर का कुछ जांच होता है, वो सब हम लोग करते हैं। काला मोतिया पेशेंट में आपको जो साइड का जो विजन होता है वो भी लॉस होता है, तो शुरुआती दिनों में इसका पता नहीं चलता। इसका एक बहुत खराब चीज ये है, जैसे आपको मोतियाबिंद है तो उसको हम लोग ऑपरेशन करके क्योर कर सकते हैं। अगर किसी को अगर काला मोतिया हो गया तो इसका क्योर नहीं हो सकता है, उसको हम उतना तक रोक सकते हैं। एक बार जितना विजन काला मोतिया पेशेंट को चला गया तो वापस नहीं आता, उतना पे हम लोग रोक सकते हैं। अगर मेडिसिन से अगर रुक गया तो ठीक है, तो उसका सर्जरी होता है और लेजर भी करना पड़ता है। कितने निःशुल्क है, एसएमओ है और उनका एसएमओ सर का आदेश है कि जितने लोगों को हो कैंप लगाकर यहाँ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रेजा हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड कार्यालय के समीप अंबेडकर क्रिकेट क्लब के द्वारा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां इस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला फर्नीचर मार्ट टीम और लड्डू अरे टीम के बीच खेला गया, जहां फर्नीचर मार्ट की टीम ने जीत दर्ज की। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रेखा प्रखंड कार्यालय के समीप अंबेडकर क्रिकेट क्लब रेखा द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में फर्नीचर मार्ट बनाम अरेर के बीच फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर फर्नीचर मार्ट के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में अरेर की टीम को मात्र 134 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फर्नीचर मार्ट टीम के बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर 4 गेंद में यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। कप्तान कलीम ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए विकेट लिए और बल्लेबाजी में भी 32 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए। वहीं बेस्ट बल्लेबाज फर्नीचर मार्ट के रोशन को दिया गया। बेस्ट गेंदबाज फर्नीचर मार्ट के मोहम्मद मोती को दिया गया। अंबेडकर क्रिकेट क्लब रेखा द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला में रेखा के प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जिलानी, जिला परिषद सदस्य उमर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य रेखा सरपंच, उप मुख्य अतिथि रहे। वार्ड सदस्य समेत अन्य मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से विजेता टीम को विजेता कप के साथ 21,000 रुपए का चेक व उप विजेता को रनर कप के साथ 15,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। यहाँ के कखन पता चलल यहाँ के टीम आप जीत चुका है। मैच में आप पीछे मांगी थे, आप हमारी टीम जीत चुका है। जी गौरव जी, मैं आपको बता दूं कि जब दूसरा सेमीफाइनल अरेर बनाम अच्छी खेला गया था तो वहां पे मुझे 50% लग गया था कि मैं अरेर की टीम को अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो मैं उनको शिकस्त दे सकता हूं, क्योंकि 118 रनों का स्कोर चेस करने में उन्होंने 5 विकेट खोया था और बहुत बड़ा सहयोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी शहरी क्षेत्र के आरके कॉलेज के समीप
एक मिठाई की दुकान से एक बाल श्रमिक यानी कि बाल मजदूर को पदाधिकारियों के द्वारा विमुक्त कराया गया। गौरतलब हो कि बाल मजदूरी कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों से 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्षों के कारावास का प्रावधान है। श्रम संसाधन विभाग मधुबनी के द्वारा बाल मजदूरों के विमुक्ति को लेकर धावा दल की टीम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में धावा दिया जा रहा है और इसी क्रम में आरके कॉलेज के समीप मिठाई की दुकान से एक बाल मजदूर को मुक्त कराया गया। आगे एफआईआर की प्राथमिकी कराई जा रही है। मधुबनी श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि रहिका के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंद कुमार के नेतृत्व में सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा न्यू दिल्ली स्वीट्स आरके कॉलेज रोड मधुबनी से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। गौरतलब हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा अब तक 56 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। धावा दल की टीम के द्वारा आज सदर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों व सभी दुकान व प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई और सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए शपथ पत्र भरवाया गया। उन्होंने कहा कि इस धावा दल की टीम के सदस्य के रूप में रहिका, राजनगर, खजौली, अंधराठारी व हरलाखी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ सर्वोप्रयास संस्था से हरि प्रसाद, प्रथम संस्था के प्रतिनिधि अशोक मोहिते, सदर थाना की पुलिस टीम व अन्य पदाधिकारी शामिल थे। श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा। मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा और बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा में धौंस और बिरदीपुर में डोरा नदी पर 10 करोड़ की लागत से सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने पुल निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस पुल निर्माण की कई सालों से मांग रखी गई थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। जल्द ही यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में आवागमन उसके विकास का परिचायक होता है। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के अधवारा समूह के धौंस नदी और बिरदीपुर के डोरा नदी पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण की सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने मंगलवार को आधारशिला रखी। बिरदीपुर के डोरा नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 2 करोड़ 78 लाख और करहारा के धौंस नदी पर तकरीबन 7 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा। खासकर करहारा में पुल निर्माण होने से स्थानीय लोगों में खुशी व्याप्त है और अब उम्मीद की जा रही है कि तीनों ओर से अधवारा समूह की नदियों से घिरे करहारा गांव अब बसैठ और बेनीपट्टी से सीधा जुड़ जाएगा। करहारा में स्थानीय लोगों ने सांसद को पाग, दुपट्टा और माल्यार्पण से स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि करहारा और बिरदीपुर में पुल निर्माण ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसका आज शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि आवागमन का साधन विकास की परिचायक होती है और अब इससे यह पंचायत अछूता नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधुबनी का सांसद कैसा हो? अशोक यादव जैसा हो। मधुबनी का सांसद कैसा हो? अशोक यादव जैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोबाइल नीचा करूं भाई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते रविवार से शुरू मिथिला की प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा मंगलवार को फुलहर स्थान से संकल्पित होकर गिरिजा स्थान पहुंची, जहां गिरिजा स्थान के बाग तराग में किशोरी जी व प्रभु श्री राम के मिलन के दृश्य को दिखाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं यह खास खबर।
मिथिलांचल की प्रसिद्ध मध्यमा परिक्रमा यात्रा मंगलवार की सुबह कल्याणेश्वर मंदिर से संकल्पित होकर फुलहर गिरिजा स्थान पहुंची। भगवान की डोली के साथ साथ रास्ते में हजारों की संख्या में साधु संत महात्मा चल रहे थे। भगवान मिथिला बिहारी व किशोरी जी का डोली फुलहर गिरिजा स्थान पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इससे पहले रास्ते में दुर्गापट्टी, पिपरौन आदि गांव में श्रद्धालु महिलाओं ने हाथ में फूल अक्षत वाली डाली को लेकर भगवान की डोली के इंतजार में कई घंटे तक प्रतीक्षा की। फिर जैसे ही डोली पहुंची, सभी ने फूल अक्षत से भगवान का दर्शन व पूजा किया। कलना से लेकर फुलहर तक रास्ते में हजारों की संख्या में सड़क किनारे खड़े लोग भगवान की दर्शन किए और हाथ जोड़कर श्रद्धा निवेदित किया। दोपहर करीब 3 बजे भगवान की डोली फुलहर पहुंची। जैसे ही गिरिजा स्थान पहुंची, लोगों ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद संत व महंतों ने सबसे पहले भगवान का डोला लेकर गाजे बाजे के साथ बाग तड़ाग पहुंचे। फिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाराज जनक जी की कथित पुष्प वाटिका में फुल्लोढ़ी की रस्म पूरी की गई। उसके बाद उसी फूल से गिरिजा माई की पूजा अर्चना की गई। फिर भगवान बिहारी व किशोरी जी की डोला को मंदिर परिसर में आसन ग्रहण कराया गया, जहां दर्शन व पूजा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि जगत जननी माता जानकी नित्य दिन फूल चुनने फुलहर गांव स्थित अपने पिता राजा जनक की फुलवारी, जिसे वर्तमान में बाग तड़ाग के नाम से जाना जाता है, उसी पुष्प वाटिका में रोज फूल चुनने आया करती थी और उसी फूल से मां गिरिजा की पूजा करती थी। मान्यता के अनुसार जगत जननी माता सीता और प्रभु श्री राम का पहला मिलन भी इसी पुष्प वाटिका में हुआ था, जहां वाटिका में आज भी भगवान का धनुष इस बात का साक्षी बना हुआ है। इसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष भगवान मिथिला बिहारी व किशोरी जी की डोला का मिलन इस पुष्प वाटिका में कराया जाता है। यह परिक्रमा मेला सदियों से चली आ रही है। मिथिला धाम की यह परिक्रमा यात्रा भारत नेपाल दोनों देशों के संबंधों को और भी अधिक मजबूत करती है। यह 15 दिवसीय परिक्रमा यात्रा नेपाल के कचरी धाम से शुरू होकर भारतीय क्षेत्र के 4 पड़ाव पर ठहरते हैं, फिर वापस जानकी जी की माई के जनकपुर धाम में संपन्न होती है। नेपाल बारह परिक्रमा 14 साल मेरा है। 14 साल से चौथा साल 4 ईयर। क्या आनंद परिक्रमा से क्या आनंद मिलता है? मेरा 2 उद्देश्य है। परिक्रमा में घूम रहा हूँ, एक मंदिर में गाँव में बना रहा हूँ, बाजार में मार्केट में जो प्रख्यात जगह है अभी, वहाँ जो सहयोग तुम लोग देता है खुशी से, उससे मैं मंदिर बनाता हूँ। दोनों काम है मेरा। ये सब क्या है शंकर भगवान का, ये बताएंगे क्या क्या कुछ है? इसको मुंड वाला बोलता है। अच्छा, जो टूट गया है। और ये जो मेरा होनी वाला नहीं है, जो जादवरी है, उसे मैं काम चलाऊ नेपाल में किस जगह से आए हैं? नेपाल में किस जगह से? मारर क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, मेरा नाम राम बालक मंडल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जी आज आपकी पंचायत परिक्रमा आया हुआ है, कितना उत्साह है पंचायत लोगों में? जी बिल्कुल, आज द्वितीया का शुक्ल पक्ष है बसंत का, और इसी शुभ तिथि को भगवान राम और माता जानकी के चरण चिन्ह पर चलने वाले श्रद्धालु मिथिलांचल के हर एक गांव से, और इस बार तो अयोध्या धाम से और भारत नेपाल के चप्पे चप्पे से लोग आए। इतने बड़े महामहोत्सव, और ये फुलहर गांव ये मिथिलांचल की हृदय स्थली कहा जाता है। यहाँ पर भगवान राम और माता जानकी का प्रथम मिलन, जहाँ पर अभी आप खड़े हैं और जहाँ से आप अभी न्यूज कवर कर रहे हैं, इसी स्थान पर भगवान राम और माता जानकी का प्रथम मिलन हुआ था। यही वो पुष्प वाटिका है जो महाराज मिथिलेश का था। और आज भी धार्मिक न्यास परिषद ने यहीं के 21 बीघा 13 कट्ठा जमीन को भगवान राम और माता जानकी की मिलन स्थली और महाराज मिथिलेश की बगीचा दर्शाया है। 21 बीघा 13 कट्ठा जमीन फुलहर ग्राम के भगवान राम और माता जानकी के मंदिर निर्माण समिति के नाम से कर दिया है और उनकी देखरेख करने के लिए कहा है, और मंदिर के नाम से इस भूमि को चयनित कर दिया। बहरहाल परिक्रमा में क्या कुछ सेवाएं दी जा रही है आप लोग के द्वारा? जी, परिक्रमा में तो सेवा जिन लोगों की जिस प्रकार की श्रद्धा है उस प्रकार से दे रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा एक महालंगर आयोजन किया गया है। इसके बाद डॉक्टर बीके यादव जी के द्वारा बाग तड़ाग की पावन धरती पर, जहां पर भगवान राम और माता जानकी का प्रथम मिलन स्थली है, वहां पर अपना ये
मेडिकल शिविर चला रहे हैं। इस प्रकार की योगदान निःशुल्क दे रहे हैं और प्रत्येक वर्ष दे रहे हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत राज कुल्हाड़ की ओर से, मिथिलांचल की ओर से डॉक्टर बीके यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद है, ऐसे मानववादी लोगों के लिए और ऐसे मानवतावादी को सेवा करने के लिए। मैं रंजीत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज कुल्हाड़। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।